उसका सेकंड पार्ट आता है हमारा करंट अकाउंट। व्हेन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज ऑपरेटेड या ओपन इन द फर्म, अगर फर्म क्या करती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को ऑपरेट करती है, उस केस में ऑल द ट्रांसैक्शंस बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, जितनी भी ट्रांसैक्शंस होती है फर्म और पार्टनर के बीच में होती है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड किस में की जाती है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। अब करंट ईयर का कौन मतलब जो ईयर कंटिन्यू चल रहा है दैट इज द करंट ईयर, उस समय जितनी भी ट्रांसैक्शंस होती है फर्म के बीच में और पार्टनर की में, वही ट्रांसैक्शन आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। लेकिन आपके माइंड में एक बात जरूर है कि हमने एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कब बनाना और हमें कैसे इंडिकेट होगा कि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। देखो ध्यान से नोट क्या लिखा मैंने, इफ पार्टनर करंट अकाउंट इज गिवन, अगर पार्टनर करंट अकाउंट गिवन में आपको दिया होगा, इफ पार्टनर करंट अकाउंट इज गिवन, अगर पार्टनर करंट अकाउंट आपको गिवन में दिया होगा तो इट इज ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स। तो ये छोटा सा पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि अगर गिवन में करंट अकाउंट दिया हुआ है तो ये अंडरस्टूड होगा कि जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा फिक्स अकाउंट है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने लिखा करंट अकाउंट, ये भी एक अकाउंट जो बनेगा किसके व्यू पॉइंट से बनेगा, पार्टनर के व्यू पॉइंट से बनता है, ये भी ठीक है पार्टनर के व्यू पॉइंट से बनता है। तो यहाँ पर भी लेकिन करंट जैसे करंट अकाउंट का भी हमें बैलेंस दिया होगा, यहाँ पर बैलेंस टू टाइप्स होता है, या तो डेबिट बैलेंस दिया होगा या तो क्रेडिट बैलेंस दिया होगा। अगर डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो आपने लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर लिखना क्रेडिट बैलेंस। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होगा तो उसका आपकी ओपनिंग कहाँ लिखनी है, डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर लिखना है डेबिट बैलेंस। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, मैंने अभी लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस से पैसे को यूज किया और बदले में क्या दिया, इंटरेस्ट। किसको इंटरेस्ट दिया, पार्टनर को, तो पार्टनर को क्या है, इनकम। तो पार्टनर इनकम कहाँ शो करेगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नंबर 2 सैलरी, अगर पार्टनर बिजनेस में वर्क कर रहा है और बिजनेस को क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो बिजनेस को क्या है, पार्टनर को क्या है, इनकम, बिजनेस को क्या हुआ, लॉस। पर हमें अकाउंट किसके व्यू पॉइंट से बना रहे हैं, बिजनेस पार्टनर के व्यू पॉइंट से बना रहे हैं, तो पार्टनर की इनकम है तो कहाँ शो करेगा, क्रेडिट साइड। उसी तरह भी कमीशन जो है पार्टनर की इनकम है तो कहाँ शो करेगा, क्रेडिट साइड। पार्टनर को प्रॉफिट में से शेयर मिला तो कहाँ पर आया, क्रेडिट साइड। अगर ड्राइंग, अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो पार्टनर का पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो कहाँ शो करेगा, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर की क्या है, इनकम है, सॉरी पार्टनर का लॉस है तो कहाँ शो करेगा, डेबिट साइड। अगर कोई पेनल्टी पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, पार्टनर, तो वो भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड। अगर पार्टनर को लॉस हुआ कोई प्रॉफिट शेयर में से, वो यहाँ पर आएगा। इसी तरह से इसका अकाउंट भी हमने क्लोज करना है, जो बैलेंस आएगा उसको आपने क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये है बच्चे करंट अकाउंट और दूसरा कौन सा, कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट किस कहाँ बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर ये बनाए जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, टू चेंज। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो कांस्टेंट इसमें नहीं रहता, वो क्या होता है, चेंज होता है। देखो देखो ध्यान से, अंडर दिस सिस्टम द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर डू नॉट रिमेन सेम। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर डू नॉट रिमेन सेम, डू भी अगर डज भी लिखते हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो पार्टनर का जो ओरिजिनल बैलेंस होता है वो क्या रहता है, डज नॉट रिमेन सेम, वो सेम नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। द रीजन इज दैट ऑल द एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट्स है रिलेटेड टू ट्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी की सारी ट्रांसैक्शन जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, पार्टनर के साथ रिलेटेड है। तो डायरेक्टली ये ट्रांसफर किसमें होती है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए सारी एडजस्टमेंट कैरी करने के बाद इसलिए इसका जो अमाउंट है वो सेम नहीं रहता। इसलिए देयर इज ए नो नीड ऑफ सेपरेट करंट अकाउंट अंडर दिस मेथड। इस मेथड में हमें सेपरेट करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखो यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी सेम आएगा। तो यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यही सेम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा क्योंकि इट इज ए पार्ट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का ओपनिंग कहाँ स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की इनकम, क्रेडिट साइड। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर के लिए इनकम है, क्रेडिट साइड। पार्टनर की कमीशन, इनकम, क्रेडिट साइड। क्योंकि अकाउंट जो है किसके व्यू पॉइंट से बनता है बच्चों, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अगर आपको ये चीज माइंड में नहीं होगी आपकी एंट्रीज गलत हो जाएंगी। तो ये अकाउंट किसके व्यू पॉइंट से बनता है, पार्टनर के व्यू पॉइंट से बनता है। ड्राइंग, पैसा विड्रॉ किया तो पार्टनर के पास आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर का लॉस है
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लॉस यहाँ पर आएगा, इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद जो बचेगा वो आपका कैरीड ऑन आएगा, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ध्यान से, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इज नॉट ओपन। यहाँ पर करंट अकाउंट जो होता है ओपन नहीं होता, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता, जहां पर एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। द नेचर ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, जो इसका नेचर आता है वो कौन सा आता है, पर्सनल कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये है आपका कैपिटल अकाउंट जो पार्टनरशिप में बनाए जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना ताकि आपको सारी जो है जितनी भी आपको डाउट्स होगा वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।